रूही और जूही अब मिलकर खोजेंगी उस रहस्यमयी पेंटिंग को और फिर गंगाजल की पवित्र शक्ति से रूही नहार को ठीक करने की ठान लेती है। जहां एक तरफ सुकून नहार को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, वहीं नहार के चेहरे के हावभाव देखकर सुकून के मन में डर घर कर जाता है कि भले ही नहार उसके वश में है, मगर उसके दिल में बसती है सिर्फ रूही की यादें। यही एहसास सुकून को पागलपन की हद तक ले जाता है और वह फैसला करती है रूही का खेल हमेशा के लिए खत्म करने का। लेकिन जब रूही को पता चलता है कि रतन की हालत के पीछे नहार का नाम आ रहा है, तो उसका दिल बेचैन हो उठता है। आखिर नहार के साथ ऐसा क्या हो गया है? धीरे धीरे जब रूही देखती है कि सुकून नहार के बेहद करीब आ रही है और नहार भी उसके साथ अजीब सा व्यवहार करने लगा है, तो रूही समझ जाती है कि इस सब के पीछे सुकून का ही हाथ है। रूही फौरन जूही और समर के पास जाकर सब कुछ बता देती है कि नहार ने जो थप्पड़ समर को मारा था, वह उसके अपने होश में नहीं था, बल्कि सुकून के इशारों पर किया गया था। जूही और समर हैरान रह जाते हैं, लेकिन जब रूही बताती है कि सुकून हेडफोन के जरिए नहार के दिमाग पर काबू रखती है, तो दोनों उसके साथ सच का पर्दाफाश करने का वादा करते हैं। मगर सुकून को भनक लग जाती है कि रूही को अब सब पता चल गया है। वह उसे रास्ते से हटाने की साजिश रचती है और मौका देखकर रूही को सीढ़ियों से धक्का दे देती है। नहार यह सब देख लेता है। वह अपनी जान की परवाह किए बिना रूही को बचा लेता है। सुकून का गुस्सा अब हद पार कर जाता है, क्योंकि नहार के दिल से रूही का प्यार मिट ही नहीं पा रहा। उधर रूही भी अब सब समझ जाती है कि ये सब सुकून की चाल थी। वह जूही और समर को सच बताती है और तीनों मिलकर सुकून के कमरे की तलाशी लेते हैं।